Good morning, students. Today we continue our 12th chapter of Maths Percentage. In previous class yesterday we have already discussed up to question number 6. Question number 6 तक हम डिस्कस कर चुके थे कल की क्लास में. Now question number 7. राघवन वेट 72 kg. राघवन का वेट है 72 kg. द वेट ऑफ हिज सन, और उसके बेटे का वेट क्या है 75% ऑफ हिज वेट. उसके वेट का 75%, तो 75% ऑफ 72, इससे क्या होगा उसके सन का वेट हमें मिल जाएगा. फिर उसके बाद क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट. फिर उसके बाद हम डिफरेंस पता कर देंगे कि उसका जो वेट है और उसके सन का जो वेट निकालेंगे उनमें क्या डिफरेंस है. उसके वेट में से सन के वेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु स्कोर्ड 80 पॉइंट्स इन अ क्विज. एक क्विज हुआ, उसमें आशु ने 80 पॉइंट्स स्कोर किए. कितने स्कोर किए 80 पॉइंट्स. डैनी गॉट 80% ऑफ आशूज स्कोर. और डैनी ने जो आशु का स्कोर है यानी कि 80, उसका 80%, तो 80% ऑफ 80 ये डैनी का निकल के आ जाएगा. जैसे हमने इससे इसको कट किया, इस जीरो से इसको 8 8 जा 64, तो डैनी का हो गया 64. ठीक है, आशु का है 80 और डैनी का हो गया 64. इसके बाद बोला है कि टीनू गॉट 50% ऑफ डैनीज स्कोर. जो डैनी का स्कोर है उसका 50% है टीनू का. तो टीनू का निकालने के लिए क्या करेंगे, 50% ऑफ किसका, डैनी का स्कोर क्या था 64, 64 का 50%. तो देखिए 50 से हम इसको कट कर सकते हैं, 51 जा 50, 52 जा. अब इस 2 से इसको करेंगे तो 32, तो क्या आएगा 32. तो टीनू का कितना हो गया 32. टीनू का ही पूछा है हमें. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सिर्फ आशु का था. आशु से हमने निकाला डैनी का, और फिर उसका जो डैनी का निकला उससे निकाला हमने टीनू का. क्योंकि बोल रखा है कि जो डैनी का है, डैनी को मिले हैं आशु के स्कोर से 80%, और जो डैनी को मिला है उसका 50% मिला है टीनू को. क्वेश्चन को हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरीश बॉट 4 स्वेटर्स. अमरीश ने 4 स्वेटर्स खरीदे. कितने रुपीज़ के खरीदे हैं 250 रुपीज़ के. हर एक स्वेटर खरीदा है उसने 250 का. एंड सोल्ड दैम, तो 4 कितने के खरीदे उसने, जब उसने एक स्वेटर खरीदा है 250 का, तो 4 कितने के खरीदे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा 1000 रुपीज़. तो मतलब उसने 4 स्वेटर 1000 रुपीज़ के खरीदे. अब उसमें कहा है कि सोल्ड दैम एट 275 ईच, और उसको बेचा कितने में है 275 में हर एक स्वेटर को. तो 4 स्वेटर कितने के बेच दिए उसने, देखेंगे आप 1100 के बेच दिए, और ख़रीदे कितने के थे 1000 के खरीदे थे. तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ है. अब 100 का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन प्रॉफिट का परसेंट पूछा है. 100 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसे कितने रुपीज़ पर हुआ है, कितने के खरीदे थे, जितने पे खरीदे थे उसी पर निकालते हैं हम. ध्यान रखना है, जितने के खरीदे थे उसी को नीचे रखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं. प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे ऊपर लिखते हैं, और कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में ख़रीदा था उससे नीचे रखते हैं, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से. ठीक है, तो 20 से 20 कट गया, 10 से 10, तो कितना बचा 10. तो 10% का उसे प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट हुआ ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि सेल्ड जितने में बेचा है वो ज़्यादा है और जितने में ख़रीदा था वो कम है. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में ख़रीदा था वो कम होगा, और सेलिंग प्राइस यानी कि जितने में बेचा है वो ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट है. अगर सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस है. ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिस्टर कदम
कदम ने एक टीवी खरीदा 16,400 रुपीज़ का, ठीक है, और उसे बेच दिया 13,120 में। तो उसका मतलब लॉस हुआ है, उसने इतने में खरीदा था। जैसे आपने कोई एक पेन 10 रुपीज़ में खरीदा और 4 रुपीज़ में बेच दिया, तो लॉस हुआ है ना आपको। तो कितने का लॉस हुआ, पहले तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 3,280 का लॉस हुआ है उसे। ये तो पता चल गया लॉस हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारी कम है और ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस है, और अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट। तो लॉस हुआ है 3,280 का। कितने का हुआ है, 3,280 का हुआ है। जो लॉस या प्रॉफिट है उसे ऊपर लिखते हैं, अभी बताया हमने आपको। और जो कॉस्ट प्राइस है, सीपी क्या था, 16,400, उसे रखते हैं नीचे, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो 20 से 20 कट जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बचा है 164। अगर आप इसे देखिए 164 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे तो आप इसे 2 से करके देख लीजिए। ये 80 2 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 1640, फिर 2 से कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 820 और ये हो जाएगा 41। अब ये 41 की टेबल से ही कट जाएगा, 41 वन जा 1, ये 41 और ये 20। तो ये देखिए क्या आ रहा है, 20% का उसे लॉस हुआ है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज questions and complete up to question number 10 in your notebook, and do practice of chapter number 12 percentage. Thank you. Today our chapter is complete.